हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके आंसर की एसएससी जीडी की आ चुकी है। आप सबने देख भी ली होगी और अपने क्वेश्चन मिला भी लिए होंगे। अब जब एग्ज़ाम देते हैं तो सोचते हैं कि इतने सही होंगे, और जब आंसर की आती है तो एक दो क्वेश्चन का नंबर कम ही हो जाता है या किसी का ज़्यादा भी होता है। तो लगभग आप सभी ने देख ही ली होगी। तो दोस्तों, लगभग अब हर रोज़ कट ऑफ पे लगभग 150 वीडियो तो रोज़ाना आएगी ही, और सभी बच्चे लगभग देखेंगे भी। लेकिन कट ऑफ का आइडिया बच्चे जहाँ तक है खुद भी लगा लेता है, लेकिन वो देखना चाहता है कि औरों के कितने नंबर आए, क्योंकि यूट्यूब वाले यही औरों सभी के नंबर देखने के बाद ही कट ऑफ बताते हैं। अब अगर मैं कट ऑफ बताऊँ तो आपको यकीन करना ना यकीन करना वो आपकी मर्ज़ी होगी, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ही आपको कट ऑफ बताऊँगा। मैंने एग्ज़ाम दिया था एसएससी जीडी का 2019 का। 2021 वाली भर्ती में तो ओवरेज हो गए थे क्योंकि जनरल से है, और फिर 2023 का क्योंकि उसमें 3 साल की छूट मिल चुकी थी। तो जब मैंने 2019 का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा पहला एग्ज़ाम था किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भर्ती का। लेकिन मैथ रीजनिंग अच्छी होने की वजह से, और हिंदी तो हम शुरू से ही पढ़ते हैं इसलिए हिंदी में भी काफ़ी स्कोर अच्छा होने की वजह से मेरा रो मार्क्स था 81। मेरा रो मार्क्स 81 था, और मुझे लगभग 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले थे, जिसके बाद मेरा 85 पॉइंट कुछ हो चुका था स्कोर। लेकिन वो मेरी पहली भर्ती थी, और एक मतलब ना देने के मूड में वो एग्ज़ाम दिया हो गया था। लेकिन नंबर काफ़ी अच्छे थे, मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी होने के कारण इसलिए इतने नंबर आए। लेकिन फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाया। फिजिकल की तैयारी बस किसी कारणवश नहीं कर पाया। लेकिन मुझ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुई कि एग्ज़ाम फिजिकल से 3 दिन पहले बीमार हुआ, जिससे कि फिजिकल नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया 2023 का, जिसमें कि अब की बार पैटर्न बदल चुका था। उस ये पैटर्न जो फ़िलहाल है 2023 की भर्ती में पहली बार लागू हुआ था कि उसमें 80 क्वेश्चन के 160 मार्क्स थे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हुआ था, और फिर सिर्फ 80 क्वेश्चन 1 घंटे में करने थे। यानी कि अब की बार एसएससी ने टाइम कम कर दिया था। पिछली बार सिर्फ 90 क्वेश्चन, वो 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में करने थे, और अब की बार 80 क्वेश्चन 1 घंटे में। तो और सभी वो एज में 3 साल की छूट दी थी, जिससे कि कंपटीशन बढ़ भी गया था। शुरू में इन्होंने लगभग 25,000 के आसपास वैकेंसी थी, जिससे कि बहुत बच्चे फार्म नहीं भर पाए। तो और बाद में इन्होंने वैकेंसी को काफ़ी बढ़ाया। बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किए कि वो लास्ट डेट बढ़ाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसी हो गई थी। तो पहली बार पैटर्न बदलाव के साथ एग्ज़ाम दिया बच्चों ने, तो बहुत डिफ़िकल्टीज आई। लेकिन ओवर एज में छूट देने के कारण एज में छूट देने के कारण बहुत से बच्चे एक्सपीरियंस बच्चा एग्ज़ाम में बैठा, जिसके के कारण कट ऑफ थोड़ी हाई गई 2023 में। उसमें मेरा रो स्कोर था 142। 160 में से 142 नंबर थे, यानी कि मेरे 71 क्वेश्चन सही थे, जिसके कि फिर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मेरा स्कोर आया 151 पॉइंट कुछ। लेकिन फिर वही है, जब किस्मत में जो जॉब नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। फिजिकल से लगभग 15-20 दिन पहले टांग में फ्रैक्चर हो गया, और मेरे एक बार फिर फिजिकल नहीं हो पाया। अब आंसर की आ चुकी है, तो अब मेरी तरफ से भी एक कट ऑफ की एक वीडियो है। अगर आपको इस पे विश्वास हो तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ये मैं फिजिकल के लिए ही कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर इसमें लगभग 8 से 10 नंबर का
वेरीफाई वो 8 से 10 नंबर का वेरीफाई वो बढ़ोतरी हो सकती है फाइनल कट ऑफ के लिए। लेकिन अंदाज़ा करूँगा कि ये कट ऑफ आपके लिए बिल्कुल सेफ़ होगी और आप इस पर यकीन कर सकते हैं। जो 2023 की कट ऑफ थी, जो फिजिकल के लिए कट ऑफ थी, वो जनरल की लगभग 122 थी। जनरल की 122 थी लगभग, और ओबीसी की भी लगभग इसी के आसपास थी। लगभग हम 121.5 कह सकते हैं, यानी कि लगभग इसी के पास थी। और एससी की कट ऑफ 109, एससी की कट ऑफ 109। आप देख सकते हैं कि जनरल कट ऑफ 160 में से 120, अगर 120 भी लगाए 160 में से, तो लगभग आप देख सकते हैं कि 75% पे सिर्फ प्री की कट ऑफ थी। और वैकेंसी कितनी, 50,000। और अब की बार तो वैकेंसी आधी है। देख सकते हो पहली कट ऑफ लगभग ये थी 75% जनरल की, और ओबीसी की भी लगभग आप इतनी कह सकते हैं, और एससी की लगभग 70% के आसपास। तो आप खुद ही सोचिए कि अब की बार कितना कट ऑफ में चेंज आ सकता है। लेकिन अब की बार कट ऑफ कम जाने का एक मेन कारण हो सकता है एज, क्योंकि पिछली बार एज में छूट देने के कारण एक्सपीरियंस बच्चा एग्ज़ाम्स में बैठा था, और इस बार ज़्यादातर नया बच्चा ही एग्ज़ाम्स दिया है, क्योंकि इसमें जनरल की एज सिर्फ 23 साल होती है। अब ये ऐसा तो होगा नहीं कि अब की बार भी जनरल कट ऑफ 122 ही जाए, क्योंकि अब की बार मेन फैक्टर है बच्चा कम आयु का एग्ज़ाम्स में बैठने का। अब 122 से लगभग कितनी कम जा सकती है, हम ये देखेंगे। मैंने लगभग रात सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम्स को देखा। मैंने ज़्यादातर मैथ के क्वेश्चन को देखा, क्योंकि मैथ कट ऑफ डिसाइड मैथ ही करता है ज़्यादातर एग्ज़ाम्स की। तो मैंने देखा कि मैथ का लेवल पिछली बार से थोड़ा सा तो कम है, वैकेंसी भी कम है, और मैथ का लेवल भी थोड़ा कम था। इसलिए कट ऑफ जनरल की कट ऑफ मेरा अंदाज़ा है 115 से लेकर 118। विश्वास कीजिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ अब की बार नहीं जाएगी, क्योंकि उधर वैकेंसी भी उस बीच पूरी हो चुकी है काफ़ी। और फिर कम आयु का बच्चा यानी नया बच्चा एग्ज़ाम देता है, तो एग्ज़ाम्स की तैयारी इतने अच्छे से नहीं कर पाता। और पिछली बार आपने देखा होगा कि 1 महीने में ही एग्ज़ाम लिया था, और फिर भी इतनी कट ऑफ गई थी। तो आप 115 से 118 पे विश्वास कर सकते हैं। हमारे ओबीसी की, अगर आप ओबीसी की भी देखें, तो लगभग अगर 115 भी रहते हैं जनरल की, तो ओबीसी की ज़्यादा से ज़्यादा 114। तो ओबीसी की भी हम 114 से 117 के बीच में ही रखेंगे, 114 से 117 के बीच में, क्योंकि पिछली बार भी ज़्यादा अंतर नहीं आता और इस बार भी ज़्यादा अंतर नहीं आता, क्योंकि ओबीसी सबसे ज़्यादा अगर कोई बच्चा फॉर्म भरता है तो ओबीसी का ही भरता है। आपने दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में देखा होगा कि कितनी कट ऑफ थी। अगर हम एससी की बात करें, एससी की लगभग अब की बार 105 से लेकर मैक्सिमम 108 तक रहेगी। एससी की कट ऑफ 105 से 108 तक रह सकती है। और रही बात ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ को ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी के ही एरिया में रख सकते हैं, 114 से 117 के बीच में। 114 से 117 ओबीसी भी, ईडब्ल्यूएस लगभग इसी के बराबर जाता है। अगर रही बात फाइनल कट ऑफ की, फाइनल कट ऑफ पर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन अगर आपको सेटिस्फैक्शन लेना है कि हमें रनिंग करनी चाहिए या नहीं, तो आप इसमें लगभग ज़्यादा नहीं 5 से 8, ज़्यादा नहीं 5 से 8 नंबर सब में बढ़ा सकते हैं। लगभग 5 से 8 इतना सभी में डिफरेंस आएगा। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 का ही अब की बार डिफरेंस आएगा, ये मैक्सिमम होगा। यानी कि लगभग 127-28 तक जनरल
की भी कट ऑफ फाइनल जा सकती है। ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, और जो मैंने एग्ज़ाम्स का लेवल देखा है उसके आधार पे ही मैं ये सब बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप विश्वास करेंगे या नहीं। पर लेकिन जहाँ तक मैं कहता हूँ, तो अगर इस कट ऑफ के बाद अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। और मेरी मानिए तो रनिंग की भी तैयारी भी तभी करिए जब आपको लगे कि आप फाइनल में आ जाए। मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आपके 127 आप तभी फाइनल की तैयारी करें। अगर आपके 120 भी आप तब भी कर सकते हैं। वो आपके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर है कि आप के शिफ्ट कैसी आएगी, कैसी आई थी, जिससे कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे या कम होंगे। लेकिन आप तभी तैयारी करना जब आपका फाइनल में आने की उम्मीद रहे। क्योंकि अगर फाइनल में रह जाते हैं तो रेस के चक्कर में अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाए तो भी नुकसान होगा। क्योंकि यूपी पुलिस और SCGD की अगली वैकेंसी तैयार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी कि आपको ये सोचने में कि आपको रनिंग करने जाना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं पूरी उम्मीद से कहूँगा कि कट ऑफ लगभग इसी के आसपास रहेगी। और जब कट ऑफ आएगी तो आप देख लेना। ये अंदाज़ा नहीं है, पूर्ण विश्वास है। ओके दोस्तों, अच्छे लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद। बाकी मैं SSC GD के सभी बेस्ट क्वेश्चन की एक वीडियो लाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।